Hello student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about fractions and decimals. So fractions और decimals हम पहले भी कई क्लासेस में कर चुके हैं, 4th, 5th, 6th में हमने decimals भी किए हैं, fractions भी किए, साथ में आज हम इनको एक साथ में combinedly करेंगे, पहले अलग अलग chapters से, ठीक है. Then let us revise. We have learnt about fraction and decimals in our previous class. पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है. Both are important in real life situations like shopping, measuring and telling the time. ठीक है, तो टाइम बताने में, मेजरिंग में, शॉपिंग में, सिचुएशंस में, बहुत सारी सिचुएशंस में ये हमारे काम आते हैं. Let us solve the example to be fit. Pushpa started cycling from her home and covered 1:2/5 किलोमीटर. तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे, पुष्पा ने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया अपने घर से और उसका जो टोटल डिस्टेंस था वो 1:2/5 किलोमीटर था. टू बाय ब्रेड खरीदने के लिए वो इतना दूर गई. Then she went to buy milk to cover 2:3/7 किलोमीटर. फिर वो दूध खरीदने के लिए और दूर गई, यानी 2:3/7 किलोमीटर. द रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, यानी बाकी का जो डिस्टेंस है उसने चलकर कवर किया. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पुष्पा वाज 4 किलोमीटर. जो टोटल डिस्टेंस था उसका वो था 4 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय पुष्पा टू बाय मिल्क. अब हमें क्या है कि मिल्क के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और उसने ब्रेड के लिए कितना कवर किया. तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं. हाउ मेनी डिस्टेंस पुष्पा कवर्ड ऑन फुट, तो टोटल उसने कितना कवर किया फुट पे. इज साइकिलिंग अ गुड एक्सरसाइज टू गेट फिट एंड हेल्दी. आप इनको जो ये दोनों नंबर हैं ये मैं आपको करके बता देती हूँ, ठीक है. तो मिल्क है, तो मिल्क का क्या है 2:3/7, 7 × 2 होता है 14 और 14 + 3 होता है 15, 16, 17, यानी 17/7 रहेगा आपका ये टोटल. और जो ब्रेड के लिए उसने कवर किया था 5 × 1, 5 2 10, सो ये होगा 10/5. तो ये रहेगा आपका ब्रेड का उसका डिस्टेंस. अब उसके बाद पूछ रहा है कि डिस्टेंस उसने फुट पे कितना कवर किया. तो फ्रैक्शन के अलावा हम निकालेंगे कि उसने कैसे किया. इज साइकिलिंग द गुड एक्सरसाइज टू गेट फिट एंड हेल्दी. येस नो. डू यू गो फॉर द साइकिलिंग, येस और नो. आप साइकिलिंग करते हैं नहीं. फ्रॉम विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू गो टू स्कूल, और आप अपने स्कूल कौन से ट्रांसपोर्ट से जाते हैं. सो फर्स्ट वी हैव इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन. हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन. हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है. अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन वी शैल स्टडी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शंस. तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का एक होल नंबर का फ्रैक्शन नंबर से और फ्रैक्शन का फ्रैक्शन नंबर से. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. फ्रैक्शन आपको पता है कि ये फॉर्म होती है, होल नंबर होता है ये फॉर्म, यानी एक पूरा नंबर है, चाहे वो 1 है तो ये होल नंबर है, और अगर वो फ्रैक्शन में है 1/2 है तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में होता है. आप जानते हैं ये चीज़, ठीक है. तो फ्रैक्शन और होल नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है आपको. देन वी हैव लेट अस मल्टीप्लाई 3/1/4 एंड दैट इज 3 × 1/4, ठीक है. तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 3 × 1/4 को हमने मल्टीप्लाई किया. और हम देखेंगे फ्रैक्शन में जब हम इसको करेंगे तो 1/4 का मतलब है कि एक किसी भी चीज़ के हमने 4 टुकड़े कर दिए, तो 4 में से 1 लिया है. वी गेट 1 फ्रॉम द 4th, यानी हमें 4 टुकड़ों में से, इन 4 टुकड़ों में से हमें क्या मिला है, सिर्फ एक ये वाला पार्ट हमारे पास है. और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3/4, ठीक है. देन नेक्स्ट इज 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है. यानी इसको हमने रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में किया, तो 3 × 1/4 विल बिकम 3/4. सिंपली यानी मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन ही होता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हमने बचपन से ये चीज़ पढ़ी है. दस टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर. एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम. जैसे यहाँ पे हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को नहीं किया. डिनोमिनेटर विल बी द सेम लाइक 4 एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर टू द होल नंबर एंड इट विल बिकम 3, ठीक है. तो हम न्यूमरेटर को करेंगे होल नंबर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर रहेगा सेम जब हम एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 × 7/2 हमने मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या रहा, सेम रहा, और ऊपर का जो हमारे पास न्यूमरेटर था वो चेंज हो गया, 7 × 2 हो गया 14, ठीक है. देन वी हैव फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ. फ्रैक्शन ऑपरेटर ऑफ लेंगे हम. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस सम स्टेटमेंट लाइक. हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो कुछ स्टेटमेंट्स जो हमारी बेसिक लाइफ में चलती रहती हैं
हाफ ऑफ द क्लास वॉज एबसेंट ड्यू टू द हैवी रेन। आधे से ज़्यादा क्लास बारिश की वजह से एबसेंट है। होता है ना कई बार, आप भी स्कूल में जाते होंगे, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप भी छुट्टी मार लेते होंगे ना, बहुत तेज बारिश में तो कौन ही स्कूल जाता है। तो हाफ ऑफ द क्लास क्या हो गई, एबसेंट हो गई। ओनली 2/5 ऑफ द पीपल वर इन्वाइटेड टर्न अप टू अटेंड द फंक्शन, यानी सिर्फ 2/5 लोगों को ही बुलाया गया था फंक्शन अटेंड करने के लिए। दिस ऑफ बिहेव्स एज एन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, यानी ऑफ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ऑफ के बारे में, ठीक है। ये क्या करता है, ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। जब हम जहाँ पे भी ऑफ लिखा हो, हाफ ऑफ 40, देन इट इज ऑपरेट मल्टीप्लाई, यानी ये किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लाई साइन को ये डिनोट करता है। कौन डिनोट करता है, ये ऑफ। इसलिए आपका जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर। फ्रैक्शन ऑपरेटर के रूप में कौन डिनोट करता है, ऑफ, ठीक है। और किस साइन को डिनोट करता है, मल्टीप्लाई को। यू कैन सी हेयर दिस ऑफ द बिहेव्स इज एन ऑपरेटर इन पार्ट दिस सपोज टोटल लेंथ ऑफ 40, देन वी राइट नंबर ऑफ एब्सेंटीज हाफ ऑफ द 40s। अगर क्लास में जो फर्स्ट सिचुएशन थी आपकी, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, हाफ ऑफ द स्टूडेंट उसके मिसिंग है, ठीक है, छुट्टी मार ली है, तो हाफ ऑफ 40 कितना होगा, 20 होगा। तो यानी ऑफ का जो ऑपरेशन क्या है, वो क्या है, मल्टीप्लाई है। देन इन पार्ट बी में आप देखेंगे 2/5 ऑफ द 125, अगर 125 टोटल उनको बुलाना था लोगों को शादी फंक्शन के लिए, तो 2/5 बुलाए हैं, तो कितने बुलाए, 50 ही बुलाए उन्होंने, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड 1/3 ऑफ द 60 मिनट, सो 1/3 ऑफ द 60 मिनट विल बी 20 minutes only. Then you can see the solution of the example number 1 here. Then example number 2, Shikha and Suraj went to a picnic. शिखा और सूरज पिकनिक पे गए हैं। Their mother gave them a bottle that contained 5 लीटर ऑफ जूस। उनकी मदर ने उनको बॉटल दिया है जूस का, जो जिसमें 5 लीटर जूस है। शिखा कंज्यूम 2/5 ऑफ द जूस एंड सूरज कंज्यूम द रिमेनिंग जूस। शिखा ने 2/5 पी लिया और उस सूरज के लिए बाकी छोड़ दिया, ठीक है, उसने बाकी पी लिया। तो अब उनका रेशियो निकालना, मतलब उनका जो शेयर है वो निकालना है कि 2/5 ऑफ, यानी 5 लीटर का 2/5 उसने कितना पिया, और बचा हुआ 3/5 जो है वो किसने, सूरज ने कितना वो मेजरमेंट रहा। तो शिखा कंज्यूम 2/5 ऑफ 5 लीटर एंड इट विल बिकम 2 लीटर, यानी उसने 2 लीटर पी लिया, और बाकी 3/5 ऑफ 5 लीटर, यानी उसने 3/5 ऑफ टोटल क्वांटिटी उसके लिए 3 लीटर टोटल क्वांटिटी उसके लिए छोड़ दी अपने भाई के लिए, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शंस है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। स्टेप 1, टेक 7 लेट अस मल्टीप्लाई 1/2 एंड 7/4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शंस, ठीक है। 2 फ्रैक्शंस हमने लिए। स्टेप 1, टेक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, हमने एक 7 सेंटीमीटर लंबी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली, ठीक है। इसको हमने, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, 7/4 है, तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन आफ्टर स्टेप 1 वी हैव स्टेप 2 ऑल्सो, फोल्ड द स्ट्रिप onto itself twice to as to make 4 vertical section as shown, ठीक है। तो हमने उस पूरी स्ट्रिप को 4 वर्टिकल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, यानी 4 बार उसको फोल्ड कर दिया। इस सेक्शन रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द 7 सेंटीमीटर। हर क्या दिखा रहा है, हर सेक्शन क्या दिखा रहा है, 1/4 ऑफ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का 1/4, 1/4, ठीक है। सो इट विल बिकम 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, ठीक है। देन स्टेप 3, फोल्ड द शेडेड पोर्शन ऑन टू इट सेल्फ वंस शोन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक को हमने वापस शेड कर दिया है, फोल्ड द शेडेड पोर्शन को हम क्या करें, ऑन टू इटसेल्फ वंस शोन, उसको हमने वंस दिखाने के लिए, एक दिखाने के लिए फोल्ड कर दिया। देन ईच ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ 7/4 सेंटीमीटर स्ट्रिप्स वुड देन रिप्रेजेंट, देन 1/2 ऑफ 7/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7/4 इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू 7 को, यानी न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 इंटू 1 और 2 इंटू 4 इंटू 2 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 7/8 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, a/b इज इक्वल टू इज मल्टीप्लाई बाय c/d, a मल्टीप्लाई बाय c और b मल्टीप्लाई बाय d। इस तरह से हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। देन इवेल्युएट 5/3 इंटू 7/11 मल्टीप्लाई किया हमने, वी गेट 35 30/33। देन कंपैरिजन ऑफ अ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल फ्रैक्शन, तो कंपैरिजन हम इनका कैसे करते हैं, इंडिविजुअल फ्रैक्शन का। व्हेन एनी 2 होल नंबर्स आर मल्टीप्लाई, जब 2 होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, बड़ा आता है। हमेशा जब 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बड़ा ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30, एज 30 इज ग्रेटर देन 6 एंड 30 इज ग्रेटर देन 5। 30
6 से भी बड़ा है, 30 5 से भी बड़ा है। लेट अस सी दिस इज द केस ऑफ फ्रैक्शन। अभी क्या है, फ्रैक्शन का केस है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है, लेट अस फाइंड 1/2 एंड 1/3। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास क्या आया, 1/6 आया। तो 1/6 का क्या मतलब है कि ये 1/6 इन दोनों से छोटा है फ्रैक्शन में, यानी होल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो बड़ा आता है, लेकिन फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट आता है वो उनसे छोटा होता है। नोट दैट 1/6 इज स्मॉलर देन 1/2 एंड 1/6 इज स्मॉलर देन 1/3, यानी फ्रैक्शन में होल नंबर्स का उल्टा होता है, यानी होल नंबर्स को जितना हम आगे जाएंगे वो बड़ा होगा, फ्रैक्शन में जितना हम आगे जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे नंबर लाइन पे या उस पे, तो वो क्या होंगे और उतने छोटे हो जाएंगे। Then thus when two proper fraction are multiplied, the product is always less than both the fractions. तो दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को, प्रॉपर फ्रैक्शंस की क्या होती है कि न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, यही था ना पिछले हमारे उसमें कि न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, तो ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, हमेशा जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो नंबर से यानी फ्रैक्शन से छोटा ही होगा। देन प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेट अस फाइंड 7/5 3/2। ये इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, वी हैव 7/5 मल्टीप्लाई 3/2, 7 इंटू 3 इज 21 एंड 5 इंटू 10 इज 10। तो हमारे पास अगर जब हमने ऊपर इनको यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 21/10। नोट दैट 21/10 इज लेस देन फ्रॉम 7/5 इज ग्रेटर देन 7/5। ठीक है, दैट इज 14/10 और 21/10 इज ऑल्सो ग्रेटर देन फ्रॉम द 3/2। यानी जब हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास नंबर से बड़ा आएगा। ठीक है, देन वी हैव प्रॉपर प्रोडक्ट ऑफ वन प्रॉपर फ्रैक्शन और वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी एक में जो है प्रॉपर प्रॉपर्टीज हैं और दूसरे में इम्प्रॉपर है। एक का न्यूमरेटर छोटा है, एक का बड़ा है, एक का डिनोमिनेटर छोटा है, एक का बड़ा है। ठीक है, इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। देन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, सो हमारे पास क्या आया, 5/4 आया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आया। दस व्हेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड the product obtained is greater than the proper fraction। proper fraction से जो product होगा वो proper fraction से क्या होगा, बड़ा होगा, and less than the improper fraction। improper fraction से छोटा होगा और proper fraction से बड़ा होगा। then we have exercise 2.1 match the following 4 multiply by 1/3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि हम होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बिकम 4/3। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। सेम है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 12/5, यानी हमें होल नंबर को और जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर रहेगा सेम। देन वी हैव फाइंड द फॉलोइंग। हमें पता है ऑफ की जगह हमें क्या लेना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है, तो इस तरह से लेंगे हम 36/2 और ये सॉल्व भी हो रहा है, तो सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो आपका आंसर यहाँ पे एक होल नंबर में ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको करेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ग्रेटर। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2/3 और ऑफ को हम लेंगे मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जब हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे आप, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, उनसे बड़ा ही आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएंगे और 15 हो जाएगा, तो ये दोनों ही इस केस में इनसे छोटा होगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 3/5, इसी का ये सेकेंड पार्ट है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब आप यहाँ देखेंगे एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 5 3 जा 15 और 6 5 जा 30, तो ये इससे बड़ा होगा, कट भी रहा है 1/2 इस। ठीक है, तो ये क्या है, ये नंबर इससे बड़ा होगा क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो दो प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव प्रिया हैज 24 एप्पल्स, 3/4 ऑफ दीज आर फाउंड टू बी रोटन। प्रिया के पास 24 एप्पल थे जिसमें से 3/4
4 जो एप्पल थे वो खराब निकले। फाइंड द नंबर्स ऑफ द गुड, सो यू हैव टू फाइंड आउट द 3/4 ऑफ द 24, यानी आपको 3/4 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन आपके पास नंबर्स में निकल के आ जाएगा, ठीक है। रेस्ट द two questions will be your homework. Then we have a HOTS, the weight of the spike on earth is 5:3/5 kg, यानी अर्थ पे जो स्पाइक का वेट है वो है 15:3/5 kg। फाइंड इट वेट्स ऑफ स्पाइक ऑन मून, मून पे आपको वेट निकालना है स्पाइक का। मून इफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट्स ऑन अर्थ, जबकि जो मून पे किसी भी चीज़ का वेट होता है वो अर्थ के वेट से 1/6 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देन वी हैव रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन हम करते हैं। रेसिप्रोकल हम जब उसको उल्टा कर देते हैं, एक फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन दें, एक को उल्टा कर देते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हम उसका इंटरचेंज करते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। देन वी हैव द नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 1 आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो अब इनका जो प्रोडक्ट भी आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो रेसिप्रोकल्स का हमेशा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1 आता है। 4/7 7/4 मल्टीप्लाई किया, इनको क्या आंसर आया, 1। 7 से 7 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। Then we have properties of reciprocal, इनके प्रॉपर्टीज क्या होती है। रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन विद एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज वाइस वर्सा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो रेसिप्रोकल होते हैं वो वाइस वर्सा होते हैं, मतलब वो 1 नहीं होंगे। देन रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एक्सिस्ट एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या ही होगा उसका रेसिप्रोकल ना, और 1 का क्या होगा, 1 होगा। इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, देन इट्स रेसिप्रोकल इज लेस देन 1 एंड वाइस वर्सा, और उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 से छोटा होगा। देन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिवीजन हम कैसे करते हैं। वी नो दैट डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम जानते हैं कि जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है, उल्टा है बिल्कुल। Thus while dividing fraction the division sign is changed to multiplication sign and given divided is multiplied by the reciprocal of the divisor। तो जब हम डिवीजन करते हैं फ्रैक्शंस का तो हम रेसिप्रोकल वाला जो फंडा होता है उसको यूज़ कर लेते हैं, यानी हम एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन, अभी सबसे पहले हम जानेंगे एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का डिवीजन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/4, ये आपको यहाँ पे बताया है कि 2 है डिवाइडेड बाय 1/4, 1/4 से इसको डिवाइड करना है आपको, ठीक है। सो नाउ वी हैव क्लियरली दैट आर 8 1/4 इन 2 होल्स, यानी 2 होल्स में क्या है, 8 छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/4 इज इक्वल टू 8, कैसे होगा ये 8 कैसे आ गया, तो हमने क्या किया 1/4 का उल्टा कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, 2 × 4/1 हो गया, तो ये तो 1 है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 will become 8 here. Then thus dividing a whole number by a fraction is same multiplying the whole number by the reciprocal of the same fraction, यानी हमने whole number को multiply करने के लिए, डिवाइड करने के लिए क्या किया कि उस सेम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। In general if a is a whole number and b upon c is any fraction, then we can say that a divided by b upon c and b can reciprocal of the fraction a multiplied by c upon b and a into c upon b हम कर सकते हैं, इन जनरल हम बोल सकते हैं। then है एग्जाम्पल नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग, आपको नीचे दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। सिंपल क्या है, रेसिप्रोकल करने से आपको सिर्फ फ्रैक्शन को ही रेसिप्रोकल नहीं करना, आपको जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी डिवाइड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब ही है जो डिवाइड हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और साइन हो जाएगा यहाँ पे चेंज, ये बहुत इजी फ्रैक्शन में हो जाता है, ठीक है। तो 7 डिवाइड बाय 2/5 था, इसको रेसिप्रोकल किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 5/2 हो गया, सो इजीली हमारे पास आ गया 42:1/2। देन वी हैव डिवीजन, इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल सेम हमारे पास दिए हैं। देन वी हैव डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, अब फ्रैक्शन का होल नंबर से डिवीजन हम कैसे करेंगे, लेट अस कंसीडर 1/4:2, यानी 1/4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट इज 1/4, इसमें क्या है, शेडेड पार्ट क्या है 1/4, यानी 4 में से एक पार्ट जो है शेड है, ठीक है। तो हम करेंगे हमने ये लिया डिवाइड ईच पार्ट फ्रॉम इक्वल पार्ट्स, हमने इसके सारे पार्ट्स को क्या किया और इक्वली हमने डिवाइड उसको कर दिया, ठीक है। कलर द शेड ऑफ वन
part and two equal shaded parts with red. Then double shaded part is 1/4 is 2 divided by 2. Also divided shaded part 1/2 of the shaded part. 1/2 multiply by 1/4. This will become 1/4 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 2. हमने क्या किया, 2 के रेसिप्रोकल से, यानी 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/2 हो गया. यहाँ पे 2 न्यूमरेटर था, इसके रेसिप्रोकल से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1/2 कर दिया उसको. सो हमारे पास निकल के आ गया आंसर. इस तरह से हमने उसको डिवाइड कर दिया. देन वी हैव एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा. डिवाइड द फॉलोइंग 3/4 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 यहाँ पे क्या है, ये होल नंबर है, हमने इसको फ्रैक्शन बना दिया. 3/4 एज इट इज रहा और बीच में लगा दिया साइन चेंज करके, डिवाइड की बजाय लगा दिया मल्टीप्लाई, और इसको 1/8 कर दिया, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया. यही इसका रेसिप्रोकल होगा. ठीक है, होल नंबर का रेसिप्रोकल यही होगा. तो हमने पढ़ा था ना कि जो होल नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि 1 से छोटा होगा. 1 से कोई बड़ा नंबर है और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 से छोटा होगा. तो ये 1 से छोटा हो गया 1/8. ठीक है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और ये हो गया 3/32. इसी तरह से बाकी वाले सम्स इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवीजन हम क्या करते हैं, सिंपली मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जब दो हमें फ्रैक्शन दिए होते हैं तो एक को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, डिवाइड से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और एक को हम रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे. व्हाइल डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अदर. यानी जो एक फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करके और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिवीजन हो जाता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता भी, इन जनरल आपको बताया A/B डिवाइड बाई C/D. तो हमने क्या किया, A/B को सेम रखा है, लेकिन C/D को क्या कर दिया, D/C कर दिया, और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, वो डिवीजन फॉर्म ही कहलाएगी. ठीक है, तो 3/4 डिवाइडेड बाई 7/11. हमने 7/11 को हमने रेसिप्रोकल कर दिया और ये हमारे पास आ गया आंसर. देन एक हमारे पास प्रॉब्लम सम भी दिया हुआ. युक्ति क्लेम्ड 1/2 ऑफ द स्टेयर्स एट हर हाउस. युक्ति हाफ यानी 1/2 स्टेयर्स वो अपने घर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे. ईच स्टेयर्स वॉज 1/14 ऑफ द स्टेयर केस. यानी हर स्टेयर जो है वो पूरी स्टेयर केस का क्या है, 1/14 पार्ट है. हाउ मेनी स्टेयर्स हैड शी क्लेम्ड, तो उसने कितनी सारी स्टेयर्स चढ़ी. सो नंबर ऑफ स्टेयर्स युक्ति क्लेम्ड, उसने किया हाफ स्टेयर्स चढ़ा, और टोटल कितना है 1/4, यानी एक कितना है 1/14 है. तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसका 14 से कर दिया तो 14/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टोटल. यानी टोटल जो स्टेयर्स कितनी है वो 7 है. युक्ति ने चढ़ी हाफ यानी 3.5. ठीक है, और 1/4 ऑफ द टोटल स्टेयर्स. देन वी हैव एक्सरसाइज 2.2 है. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. बहुत ही ईजी है, 7/5. आंख बंद करके आंसर निकल सकता है. देन इवेल्युएट 2/5 डिवाइडेड बाई 7. सो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 7/1. नहीं, ये होगा 1/7. ठीक है, इस तरह से हम करेंगे. 2 हो जाएगा 35. इवेल्युएट इस तरह से हम इनको करेंगे. ठीक है, मतलब जो हमारे पास होल नंबर है उसको हमने फ्रैक्शन नंबर बना दिया 1/7 करके. देन वी हैव प्रॉब्लम सम है. श्रीधर टुक अ बस फ्रॉम द बस स्टॉप फॉर 8/9 किलोमीटर इन अ सिटी. द बस स्टॉप्स फॉर एवरी 2/9 किलोमीटर. श्रीधर ने बस ली, बस स्टॉप से 8 किलोमीटर 9 उसका डिस्टेंस था. बस हर 2/9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रुक रही थी. हाउ मेनी टाइम्स द बस स्टॉप वाइल श्रीधर वॉज ऑन इट. श्रीधर उसमें था तो बस कितनी बार रुकी. ठीक है, तो सिंपल मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ से. ठीक है, तो यहीं पे हमको करेंगे 3 वाले को. तो क्वेश्चन नंबर 3 है. फर्स्ट हमारे पास है, मैं सिंपल आपको लिख के दिखा रही हूँ, आप इसकी स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 8/9 और बस रुक रही है कितने पे, डिवाइड आएगा यहाँ पे, बस रुक रही है 2/9 पे. ठीक है, सो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई 9/2 कर देंगे. 9 से 9 कट जाएगा, 2 1 2, 2 4 8. तो 4 टाइम्स बस will stops in the distance. Rest the problem sums you will do it by your own. The next we have is decimal number. अब हमारे पास फ्रैक्शन कंप्लीट हो गए, डेसिमल नंबर्स पे हम आ गए हैं. वी हैव लर्नड अबाउट डेसिमल नंबर्स इन द प्रीवियस क्लास. वी हैव लर्नड हाउ द प्लेस वैल्यू टेबल वाज एक्सटेंडेड टू द राइट ऑफ वंस टू अकोमोडेट डेसिमल्स. तो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको समझ में आता है ना कि जितना हम लेफ्ट साइड आएंगे तो हम क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ आते हैं, नंबर बढ़ते हैं, और जितना हम राइट साइड जाएंगे तो वो क्या होंगे, डेसिमल्स नंबर वहाँ पे प्लेस होते हैं. ठीक है, वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू कंपेयर डेसिमल नंबर्स एंड एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर. देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर. कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल नंबर्स का. Then we come across such situation where we have multiply
2 डेसिमल नंबर। जब 2 डेसिमल्स नंबर हमारे पास हों तो हम कैसे उनको ऑपरेट करते हैं, तो सर्टेनली इट वुड बी 95.50 एंड 3.5, 2 नंबर है हमारे पास। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट निकलता है उसमें हमारे पास 3 डेसिमल नंबर है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो राइट साइड से हम 3 डेसिमल नंबर 3 नंबर को काउंट करके उतने पे हम, जैसे हमारे पास ये हमारे पास सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट निकल के आ गया है, ठीक है, 95.50 मल्टीप्लाई 3.5 से, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास 3 डेसिमल नंबर है 1 2 3, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 एंड वी सिंपली पुट अ डॉट हेयर। बाकी वाले जो है होल नंबर है वो क्या है, डेसिमल नंबर होंगे। तो जितने डेसिमल नंबर होंगे दोनों उसमें डिजिट्स में, उतने ही हम डेसिमल प्लेस यहाँ पे लगा देंगे गिन के, ठीक है। इस तरह से हम डेसिमल का डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम डेसिमल का होल नंबर से। देन when we multiply a decimal number by a whole number, we just multiply the given decimal number without the decimal point by the given whole number. The place of the decimal point is the product after as many digits from the right side as the number of decimal in the given decimal. सेम यहाँ पे बताया गया है, वही मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 4.25 बाई 16, एक डेसिमल नंबर है, एक होल नंबर है, ठीक है। सो हमने इनको लिखा फॉर्म में, हम जब लिख रहे हैं तो हमने डेसिमल नहीं लगाया, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई डेसिमल हमने लिया ही नहीं है, ठीक है। सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई किया, फिर हम देखेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कि इसमें 2 डेसिमल नंबर है, तो 2 हम राइट साइड से 2 डेसिमल को 2 डिजिट्स को काउंट करेंगे एंड we put the decimal here, so your answer will be 68.0। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो सिंपली इसका यही है कि जितने डेसिमल प्लेस होंगे, चाहे डिजिट एक में हो, 2 में, दोनों डिजिट्स में हो, 3 डिजिट्स में हो, तो उतने हम प्रोडक्ट में डेसिमल प्लेस को काउंट करेंगे और वहाँ पे डॉट को हम लगा देंगे, ठीक है। तो यही इतना ही सिंपल ये होता है। एग्जाम्पल नंबर 8, मल्टीप्लाई 0.223 फ्रॉम 12, तो हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आया ये। फिर उसके बाद हमने, हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस थे 1 2 3, तो हमने लगा दिया उतने ही डेसिमल प्लेस को काउंट करके राइट साइड से। हमेशा याद रखना राइट साइड से, होल नंबर होंगे लेफ्ट साइड में और जो पार्शियल नंबर होंगे वो होंगे राइट साइड में। देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। जब 2 डेसिमल नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, फर्स्ट मल्टीप्लाई द 2 नंबर्स। पहले हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना उस टाइम पे, एंड देन प्लेस द डेसिमल इन द प्रोडक्ट इन सच अ वे द डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेसिमल इन द गिवन नंबर। यानी जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब हम डेसिमल प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को हम, अभी डेसिमल को हम अवॉइड करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लास्ट में हम देखेंगे कि कितना डेसिमल प्लेस है। तो 1 2 3 एंड 4 5, टोटल 5 है ना दोनों नंबर में मिला के, उतने ही राइट साइड से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। अभी टोटल प्रोडक्ट ही 5 नंबर का आया, तो क्या करेंगे, हमने पॉइंट लगाया और इसके आगे 0 लिख दिया, ठीक है, कि ये इतना 0 पॉइंट इतना हमारे पास प्रोडक्ट है इन नंबर्स का, ठीक है। देन वी हैव मल्टीप्लाई, हमें एग्जाम्पल करके दिखाया है, दोनों कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है, मल्टीप्लाई है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने वाला बहुत कुछ है नहीं। देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 10 हेयर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3.5 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल आप जानते हैं, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है, तो इसलिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी होती है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी है, एरिया निकालना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, L/B इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई किया, जो एरिया आया उसमें जितने भी डेसिमल प्लेस थे उतने हमने काउंट करके एरिया में लगा दिए। आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे 1 क्यों आया, क्योंकि लास्ट में इसके 0 आया होगा, जो टोटल प्रोडक्ट आया होगा ना वो आएगा 2870, तो 2 डेसिमल जब हम काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डॉट, तो लास्ट में फिर वो 0 की वैल्यू वहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल को देखेंगे। देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। जब किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही मज़ेदार है ये, आप अब तक जान भी गए होंगे, पिछली क्लासेस में भी हमने किया था। To multiply a decimal number by 10, 100 and 1000, we move the decimal point in the number to the right as many zeros are there in the right of 1। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया कि जितने थे
जितने डेसिमल प्लेस से काउंट करके हमने उतना पे डेसिमल प्लेस कर दिया, पर जब जीरो आ जाता है, जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, जीरो आ जाता है, लास्ट में क्या आ गया, जीरो आ गया, तो वो उतना ही राइट साइड पे चले जाता है डेसिमल। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 275 मल्टीप्लाई बाय 10, 275 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमारे पास ये बच गया, यानी जो एक जो डेसिमल प्लेस था ना ये कम हो गया, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ गया। कैसे आ गया मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। 27 यही है हमारे पास नंबर, ये है नंबर है हमारे पास 2.75 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, 0 0 0 मल्टीप्लाई 5 7 2, यही है, ठीक है, 0 5। अब देखो, अब हमारे पास डेसिमल प्लेस है कितने, 1 और 2, दो थे ना, दो थे यहाँ पे, है ना, तो 1 और 2 ये हुआ, और ये हमने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, तो इस जीरो की फिर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रब भी कर दूँ ना इस तरह से, तो ये इस जीरो की फिर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये सिंपली हो जाएगा 27.5। यानी आप जितने बड़े जीरो वाले नंबर से किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, और जो होल नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे, होल नंबर्स बढ़ जाएंगे, डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी आप यहाँ देखेंगे। देन वी हैव एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द फॉलोइंग। हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कैसे करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ ये हो जाएगा 26, एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन, बहुत ईजी है। इवेल्युएट 0.3 इंटू 8, 0.3 को 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, तो ये हो जाएगा 24, और क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल है तो ये हो जाएगा 2.4, बहुत ईजी है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 5.8 सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हम जानते हैं इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हमें साइड दी है इसके 5.8, साइड इज इक्वल टू 5.8, एरिया निकालना है साइड इंटू साइड, सो 5.8 इंटू 5.8, 5 है ये, ठीक है, और जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा विल बी योर आंसर। जितने डेसिमल प्लेस हैं आप आंसर में उतने डेसिमल प्लेस को काउंट करके और राइट साइड से डेसिमल को पुट कर देंगे, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। देन एक और हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम सम, क्वेश्चन नंबर 6, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 45.5 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक टू व्हीलर है तो वो 45.5 किलोमीटर एक पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में चलता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल में कितना करेगा, ठीक है। सो अगर 1 लीटर पेट्रोल का हमें पता है 45.5 किलोमीटर, तो 10 लीटर पेट्रोल का हम कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 45.5 कर देंगे, सिंपल, ये हो जाएगा आपका आंसर 455 किलोमीटर। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, एक जीरो था तो डेसिमल को एक आगे शिफ्ट कर दिया, बस इतना ही मैंने किया है कि डेसिमल को मैंने एक पॉइंट आगे उधर शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आंसर आ गया 455 किलोमीटर। देन यू हैव डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर का डिवीजन हम कैसे करते हैं। Suppose we have 11.2 liters of juice and we want to fill the juice into bottles of 1.7 liters. Can you tell how many bottles are required? तो हमारे पास टोटल जूस है 11.2 लीटर हमारे पास जूस है, और वो हमें 1.7 लीटर्स की बॉटल्स में खाली करना है, मतलब उनको भरना है, ठीक है। तो कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे। हेयर वी हैव फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉटल एज 11.2 डिवाइड बाय 1.7। तो हमारे पास रेशियो क्या है कि 11.2 टोटल जूस है और 1.7 हमारे पास बॉटल्स हैं, इनमें फिल करना है। तो समटाइम्स वी कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर वी नीड टू डिवाइड डेसिमल नंबर्स। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आते हैं जब डेसिमल नंबर्स पे हम करते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर का ये भी एक फॉर्म होता है कि जैसे आपको 1 किलो चावल लेना है, एक दुकानदार आपको 1 किलो का रेट बता रहा है, ठीक है, 1 किलो चावल है मान लो 60 रुपये के, आपको लेने कितने 250 ग्राम लेना है, तो वो डेसिमल में आ जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देन डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, तो उसमें क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं 10 से, 1000 से, 100 से और 1000 से, तो डेसिमल क्या हुआ, राइट साइड शिफ्ट हो गया, राइट साइड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जब हम डिवीजन करते हैं 10 से, 100 से और 1000 से, तो डेसिमल उतना लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, इधर ये लेफ्ट साइड आता है और इधर ये राइट साइड जाता है, ठीक है। देन वी हैव फॉर एग्जाम्पल
टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 and 1000, the digits of a number and the quotient as same, but the decimal point is a quotient shift to the left of as many places are there zeros in the denominators. जितने डिनोमिनेटर्स में जीरो होंगे वो उतना ही लेफ्ट साइड पे आता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 32.8 डिवाइडेड बाई 10. ठीक है, तो कितने यहाँ जीरो कितने थे, एक जीरो था, हमने डिवाइड किया, वो एक डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया. यहाँ 32 था, यहाँ 3.2 हो गया. ठीक है, 3.28 हो गया. यानी हमने उसको करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये कि हम बस सीधा उसको इधर शिफ्ट कर देंगे. जितने जीरो होंगे उतना ही डेसिमल को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड शिफ्ट कर देंगे. सिंपल. ठीक है. देन एग्जांपल नंबर 13, 8.7 डिवाइडेड बाय 10. तो हमने क्या किया, अब ये 8 एक ही था, है ना, यहाँ पे क्या है, जो होल नंबर है सिर्फ 8 है, और इसको भी हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाए 0.87, यानी उसके भी इधर हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया उसको. ठीक है, 8 के भी राइट साइड में. देन डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर. डेसिमल नंबर का होल नंबर से हम कैसे डिवीजन करते हैं. वाइल डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर वी डिवाइड इट बाय ट्रीटिंग इट एज होल नंबर. जब हम एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम उसको होल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं. बाय द गिवन होल नंबर आफ्टर डिवाइडिंग पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट सच दैट इट हैज़ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द गिवन डेसिमल नंबर हैज़. फॉर एग्जाम्पल डिवाइडेड 45.5 बाय 5. 45.5 को हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे, यानी ये डेसिमल नंबर है और ये होल नंबर है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम होल नंबर की तरह ही डिवाइड करें. 5 9s are 45, डेसिमल 5 1s are 5. ठीक है, डेसिमल जहाँ पे डेसिमल आया, जहाँ पे हमारा होल नंबर कंप्लीट हुआ, वहीं पे हम डेसिमल लगा देंगे. देन वी हैव एग्जांपल नंबर 14. ईशान बॉट 15 नोटबुक्स फॉर 142.50 रुपीज़. उसने 15 नोटबुक्स खरीदी 142.50 रुपये में. व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक. एक का निकालना है, 15 का हमें दिया, एक का निकालना है, तो सिंपल जो टोटल नंबर है उसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे. एक का आ गया हमारे पास 9.50. ठीक है. डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर. दो डेसिमल नंबर का जब हम डिवीजन करते हैं तब हम क्या करेंगे. While dividing a decimal number by another decimal number, we first convert the divisor into a whole number by multiplying the dividend and the divisor both by 10, 100 and 1000 according to the number of places of decimal in the divisor. Then divide the new dividend by the whole number. तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल डिवाइडेड 8.91 by 0.22. हमें 8.91 को हमें 0.22 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो हमने इनको फॉर्म में लिख लिया है. फॉर्म में लिखा इस तरह से, यानी डिवीजन के फॉर्म में लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही नंबर में दो प्लेस पे डेसिमल है. ठीक है, दो प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, ऊपर 100 आ जाएगा. ठीक है, कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते ही डेसिमल हट जाता है. ठीक है, यहाँ पे भी 2 था तो यहाँ पे भी 100 आ गया. सिंपल 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. 891 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 40.5. देन वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 15 डिवाइड. ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम, दोनों हमारे पास क्या है, होल नंबर्स है. यहाँ पे डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है. ठीक है, तो अब डेसिमल नंबर को हम कैसे डिवाइड करेंगे. हमने इनको फॉर्म में लिख लिया, डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है. ठीक है, आप यहाँ से चाहे तो आप दोनों का डेसिमल कैंसिल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों का डेसिमल कैंसिल होने के बाद वो होल नंबर बन जाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस हैं, और यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ये आ गया 10. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7665/210. इस तरह से ये आ जाएगा. ठीक है, और आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. देन वी हैव एग्जांपल नंबर 16. प्रॉब्लम सम है, ये डिवीजन का ही है सेम. देन वी हैव एक्सरसाइज 2.4 है, डिवीजन पे ही बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज है. छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज. इवैल्यूएट 67.45 बाय 10. ठीक है, डिवीजन हमें करना है 10 से, सो सिंपली मैं बिना डिवाइड किए इसको कर देती हूँ 6.745. ठीक है, एक जीरो था, 10 में एक जीरो है ना, तो मैंने डेसिमल को एक प्लेस इधर शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट. 2 जीरो हैं, हम डेसिमल को 2 प्लेस इधर कर देंगे. अगर मैं ये डी वाला सम देखूं तो डी वाला इसमें 2 जीरो हैं और ऑलरेडी 3 प्लेस हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 72400 डेसिमल 0. इस तरह से ये आ जाएगा पूरा इसका आंसर. यानी हमें 2 डेसिमल प्लेस और बढ़ाने होंगे, तो हमें आगे 2 जीरो लगाने हैं, पीछे नहीं लगाने, आगे लगाने. ठीक है, डेसिमल प्लेस इधर की तरफ बढ़ जाएंगे इसके.
देन वी हैव ऑल्सो डिवाइड द फॉलोइंग, डिवाइड करना है इनको भी सेम, हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, डी वाले को। देन नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, डिवीजन ये 30.94 डिवाइड बाय 7, डिवीजन हमें करना है, डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस है तो 100 आएगा, 1 होगा तो 10 आएगा, ज़्यादा होंगे तो उतने ही हिसाब से हम 0 लगाएंगे, सिर्फ 1 के साथ, और कोई नंबर हम यहाँ नहीं ले सकते, सिर्फ 1 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको 3094 अपॉन 700 करेंगे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। देन वी हैव सम प्रॉब्लम सम्स हेयर। So third one is a vehicle covers a distance of 138.24 किलोमीटर in 4.8 लीटर ऑफ डीजल। एक व्हीकल चलता है 138 किलोमीटर फ्रॉम 0.24 किलोमीटर चलता है 4.8 लीटर ऑफ डीजल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ डीजल। 1 लीटर का निकालना है। सिंपल, आप इस जो टोटल डिस्टेंस है उसको उसके डीजल वाला जो कैपेसिटी है उससे आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास 1 लीटर का निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी के प्रॉब्लम सम्स आप करेंगे, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। देन वी हैव हॉट्स हेयर, सेव वाटर सेव लाइफ। बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। मिस्टर केशव सिंह लिव्स इन अ सोसाइटी, ही सॉ दैट द टैप ऑफ पार्क आर लीकिंग कंटिन्यूसली। उन्होंने देखा, मिस्टर जो केशव हैं उन्होंने देखा कि पार्क में जो टैप्स हैं वो लीक हो रही है। ही कॉल्ड अ प्लम्बर टू गेट रिक्वायर्ड ऑल 4 टैप्स ऑफ द पार्क। प्लम्बर आस्क फॉर द मनी एंड सेड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑल टैप्स इज ₹1142.60। तो उन्होंने जो प्लम्बर आया उसने बताया कि जो टोटल कॉस्ट है वो होगी 1142.60 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ईच टैप पेड बाय मिस्टर केशव। सो उसको बताना है एक की, यानी जो टोटल टैप्स की उसने बताई है 4 टैप्स की, वो इतनी बताया है 11.4260.60, ठीक है। तो एक का आपको बताना है। सिंपल, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, एक का निकल के आ जाएगा। डू यू थिंक मिस्टर केशव हैव डन राइट? क्या मिस्टर केशव ने सही किया? बिल्कुल सही किया। व्हाट वैल्यू ऑफ मिस्टर केशव इज डिपिक्टेड बाय दिस? देन टाइम टू रिकॉल। प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स of means multiplication. To divide a fraction by another fraction, multiply the first fraction by the reciprocal of the second fraction, that is a upon b divided by c upon d is equal to a into d and b into c. Then to multiply a decimal number by 10, 100 and 1000, shift the decimal point to the right side by 1, 2 or 3 places respectively. To divide a decimal number by 10, 100 and 1000, shift the decimal point to the left side or 1 or 2 or 3 places respectively, ठीक है। जो अभी हमने पूरे चैप्टर में किया यही था टाइम टू रिकॉल में। देन वी हैव चैप्टर टेस्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इफ 40257 divided by 213 is equal to 189, then 40.257 divided by 0.0189 is equal to what? अगर इस नंबर को हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 189 आता है। तो जब हम ये इसमें डेसिमल्स आ जाएंगे तब हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो मैं आपको लिख के बताता हूँ 40.257, ठीक है। और दूसरा नंबर है हमारे पास 0.0189। तो मैंने आपको बीच में बताया भी था कि जब दोनों प्लेसेस पे डेसिमल हैं तो हम डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं। अब इन 2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 189 और ये टोटल नंबर है 4257, सेम नंबर आ गया। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? यही नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड किया तो 189 आया। तो फिर जब 189 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देन रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। अ शीट ऑफ पेपर इज 0.11 मिलीमीटर थिक। जो शीट ऑफ पेपर होती है, पेपर की शीट होती है, उसकी जो मोटाई है वो 0.1 मिलीमीटर मोटाई है। व्हाट इज द डिफरेंस? वुड यू नोटिस द हाइट ऑफ अ स्टेक ऑफ 600 शीट्स एंड 700 शीट्स। यानी 2 बंडल है, एक में 600 शीट्स है, एक में 700 शीट्स है। तो उनकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, यानी उनका जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। सो इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे करेंगे। सो थिकनेस ऑफ 1 शीट इज इक्वल टू 0.11 मिलीमीटर, ठीक है। तो जब 600 स्टेक्स की बात करेंगे हम, इन 600 स्टेक्स इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 0.11, इट विल बिकम 66 मिलीमीटर, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और जब 700 की हम बात करेंगे तो इसको 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.11 को, और ये हो जाएगा 77
मिलीमीटर। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 77 में से 66 को लेस कर देंगे और ये डिफरेंस आ जाएगा 11 मीटर, इनका डिफरेंस आ जाएगा। Then rest you will do it by your own. The next we have is let us think fraction in daily life. Reena on weekend with her two friends eat out in a restaurant and waiter charges her rupees 22.50. This time Reena tried to split the bill and paid her amount. Find out how much did she each pay. रीना एक रेस्टोरेंट में गई अपने दो दोस्तों के साथ, उन्होंने वहाँ पे खाया पिया, बिल आया 2250 रुपये का, उसने सब में बांट दिया, तो एक रीना को कितना ही देना पड़ेगा। ठीक है, यानी ईच का आपको निकालना है, 3 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास निकल के आ जाएगा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स लेटर द वेटर रिटर्न्स एन अपॉलजी टू रीना दैट शी इज मिस्टेकनली ओवर चार्जेज एंड टिल शुड हैव बीन रुपीज़ 2100। फिर उसके बाद वेटर आया और बोला कि 2100 था उनका बिल, गलती से 2250 हो गया। रीना एंड हर फ्रेंड्स थैंक हिम टू फिर ऑनेस्टी एंड वांट्स टू टिप द वेटर एंड देयर शेयर ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट दैट ही ओज टू द रेस्टोरेंट। हाउ मच विल बी द टिप? तो टिप कितनी हुई, 2250 में से 2100 माइनस कर देंगे, उतनी ही तीनों की तरफ से टिप निकल के आ जाएगी। देन वी हैव मैथ लैब एक्टिविटी एम टू मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शंस, ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।